हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय स्टडी एंड स्टडी क्लासेस। माई सेल्फ सुरेश कुमार। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा ये वीडियो हाल ही में इंडियाज़ मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत के रजिस्ट्रार जनरल ये रिपोर्ट प्रकाशित किया है। इसी पे आधारित है हमारा क्लास। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि मातृ मृत्यु दर क्या है, और साथ ही हम देखेंगे कि किस तरह से मातृ मृत्यु दर में निरंतर गिरावट दर्ज की गई है। चलिए क्लास देखते हैं। सबसे पहले हम देख लें कि मातृ मृत्यु दर क्या है। प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु मातृ मृत्यु दर कहलाती है। याद रखेंगे दोस्तों, आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस के लिए जुड़ सकते हैं। अभी मैंने बीपीएससी ऑप्शनल हिस्ट्री के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिया है। जल्दी मैं बीपीएससी मेंस जीएस पेपर का क्लास भी शुरू करूंगा, और प्री पेपर के लिए जैसे नोटिफिकेशन आएगा प्री के लिए भी क्लास शुरू की जाएगी। आप मेरे साथ 8368196379 पे जुड़ सकते हैं। मातृ मृत्यु दर पर रजिस्ट्रार जनरल का रिपोर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मातृ मृत्यु दर के मामले में भारत द्वारा प्राप्त सफलता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट के अनुसार भारत की मातृ मृत्यु दर में एक वर्ष में 9 अंकों की गिरावट देखी गई है। ध्यान रखें, एक वर्ष में 9 अंकों की गिरावट देखी गई है। वर्ष 2015 से 17 का अगर आंकड़ा देखें तो 122 की तुलना में वर्ष 2016 से 18 में यह 113 रह गई है। तो जहां वर्ष 2015-17 में 122 थी मातृ मृत्यु दर, वो वर्ष 2016 से 18 में घट करके 113 रह गई है। और इस प्रकार अगर हम देखें तो यहाँ पे 9 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। आप याद रखेंगे, ये आपसे क्वेश्चन प्री में पूछा जा सकता है। ये किसी भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अलावा किसी भी अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। मातृ मृत्यु दर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे हम प्रकाश डालते हैं। जैसे यहाँ देखें, मातृ मृत्यु दर के मामले में भारत 2011 से 13 से ही अगर देखा जाए तो यहाँ निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। इस प्रगति के फलस्वरूप भारत सतत विकास लक्ष्यों तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में जल्द ही सफल होगा। थोड़ा सा आंकड़े पे ध्यान दें, ये आंकड़ा आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। जैसे सत्र 2011 से 13 में मातृ मृत्यु दर 167 था, 167। वर्ष 14 से 16 में ये 130 था। वर्ष 2015 से 17 में अभी हमने देखा 122, और 16 से 18 में 113, और 122 और 13 के बीच का अंतर देखें तो ये 9 है। तो इस प्रकार अभी हमने जैसे कि पीछे पढ़ा है कि 9 अंकों की गिरावट हुई है। मातृ मृत्यु दर के रूप में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को राज्यवार के रूप में देखें तो मातृ मृत्यु दर में गिरावट अगर देखा जाए तो राजस्थान में मातृ मृत्यु दर में 22 अंकों की अधिकतम गिरावट दर्ज की गई है। सबसे अधिकतम गिरावट दर्ज राजस्थान में है, वो 22 अंकों की है। उत्तर प्रदेश में 19 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है, ये यूपी पीसीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उड़ीसा में 18 अंकों की गिरावट की गई है। बिहार में 16 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है, और मध्य प्रदेश में 15 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ बिहार में मातृ मृत्यु दर में गिरावट की दर 16 अंक दर्ज किया गया है। ये आपके लिए बीपीएससी 66 प्री के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। याद रखेंगे, बिहार में 16 अंकों की गिरावट मातृ मृत्यु दर में दर्ज की गई है। ये आपके लिए 66वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा।
मातृ मृत्यु दर में कमी के कारण, तो यहाँ पे कई सारे महत्वपूर्ण कारण हैं। इसमें सबसे पहला अगर हम देखें तो संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के साथ साथ सेवाओं की गुणवत्ता और उसकी पहुंच पर ध्यान केंद्रित करने के सरकार के गहन प्रयास। इसके अलावा देखिए NHM के अंतर्गत जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और जननी सुरक्षा जैसी योजनाएं और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान और लक्ष्य जैसी नई पहलों की सफलता, यानी आप देखें कि कई मिलीजुली कारणों की सफलता है ये। इसके अलावा सरकार ने प्रसव के उपरांत तथा प्रसव पूर्व की देखभाल के लिए मिडवाइफ की व्यवस्था करने के साथ ही सुमन कार्यक्रम को लागू करने की भी योजना बनाई है। ये आप सुमन कार्यक्रम जरूर याद रखें, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सुमन कार्यक्रम का उद्देश्य है कि प्रसूताओं और नवजात शिशुओं के लिए मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की व्यापक पहुंच हो सके। इससे निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी। थोड़ा सा सतत विकास लक्ष्य तथा मातृ मृत्यु दर पे भी प्रकाश डालें। पर्यावरणीय उपेक्षा न करते हुए संधारणीय विकास द्वारा मानव की प्रगति को सुनिश्चित करने हेतु 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं यानी 70 बैठक में 17 सतत विकास लक्ष्य को 169 प्रयोजन के साथ स्वीकार किया गया। 2030 तक इन्हें वैश्विक स्तर पर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब ध्यान दें, सतत विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र सभा की 70वीं बैठक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2015 में इसे रखा गया था और संयुक्त राष्ट्र सभा की ये 70वीं बैठक थी। ये 17 सतत विकास लक्ष्यों को 169 प्रयोजन के साथ स्वीकार किया गया था और इसे प्राप्त करने का वर्ष 2030 रखा गया है। इन्हीं लक्ष्यों में 2030 तक मातृ मृत्यु दर को 70 प्रति 1 लाख जीवित बच्चे करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो याद रखें, भारत के लिए जो सतत विकास लक्ष्य में मातृ मृत्यु दर का जो लक्ष्य है 2030 तक, वो 70 है। और 70 कैसा? प्रति 1 लाख जीवित बच्चे पर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तथा मातृ मृत्यु दर। 15 वर्षों के उपरांत देश के स्वास्थ्य क्षेत्र के सभी आयामों को बेहतर करने के उद्देश्य से 2017 से भारत में सरकार द्वारा नई स्वास्थ्य नीति लाई गई थी। 2017 में नई स्वास्थ्य नीति लाई गई थी और इसका भी एक व्यापक उद्देश्य रहा है। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2020 तक मातृ मृत्यु दर को 100 यानी प्रति 1 लाख जीवित बच्चे पर ध्यान रखेंगे, 100 करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत मातृ मृत्यु दर का लक्ष्य क्या रखा गया है। तो आप याद रखेंगे कि 100 प्रति 1 लाख जीवित बच्चे पर। दोस्तों, आपको क्लास कैसा लगा ज़रूर नोटिफिकेशन दें। चैनल पे पहली बार है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इनका लाभ मिलता रहे। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।